हाय एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू साइंड ऑफ हीलिंग। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में। ओ माय गॉड। या सो आपके जो पर्सन है या फिर आपकी भी एनर्जीज हो सकती है या फिर आपके पर्सन जिसके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना ज़्यादा लॉजिकल है। ओके, यू और योर पर्सन ज़्यादा लॉजिकल है, जो लॉजिकली सब कुछ चीज़ों के बारे में सोचता है। ये सही है, ये गलत है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल रहने का ट्राई करे, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सेम। ठीक है, मतलब कि ये क्या सोचेंगे, ऐसा कर दिया तो ये क्या सोचेंगे, सो ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि दे आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड विद दिस कनेक्शन। ओके, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा लगता है मुझे, प्लस डोमिनेटिंग भी हो सकता है। आपके पर्सन थोड़े से ईगो इश्यूज भी है आपके कनेक्शन में, वो भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि दे वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है उनको कदर नहीं आपकी या फिर आपके प्यार की कुछ भी, लेकिन थोड़े से ऐसे इश्यूज है जो they are not ready to admit as well. They are not ready to accept their feelings. They are not ready to commit right now. वो एक एनर्जी ऐसी उनकी है कि मतलब उनके हाथ में ही है उनकी एनर्जी, कैसे वो मेंटेन करे, कैसे मैनेज करे, उनके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करती है। एंड प्लस जो अपोजिट पर्सन है यानी कि आप यू you know आप ज्यादा इमोशनली सोचते हैं और आपके पर्सन लॉजिकल माइंडसेट से अप्रोच करते हैं हर एक सिचुएशन को। एंड दैट्स द रीजन वाई दे आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन राइट नाउ। सो वो सिर्फ दे आर वांटिंग टू गो विद द फ्लो। दे आर नॉट वांटिंग टू रश थिंग्स, या फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले हम लोग कि आगे जाके रिग्रेट हो। ये सारी चीजें सोचने में ज्यादा बिजी है एंड ज्यादा वक्त गुजारते हैं, इसलिए आपको लगता है कि बहुत ही स्लो मूवमेंट है। प्लस आपके पर्सन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारी चीज़ों पे, अपने करियर पे, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस, जो कुछ भी है उस पर भी उनका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा है। उनको पहले खुद एक स्टेबल सिक्योर लाइफ चाहिए और उसके बाद वो किसी और को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ऑल्सो आई कैन सी थर्ड पार्टी हो सकती है आपके कनेक्शन में। थर्ड पार्टी एज इन उनका जो नो आई वुड नॉट से कि वो भटक रहे हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से। अभी ये थर्ड पर्सन है या फिर ये सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन प्रेजेंट है आपके कनेक्शन में, या फिर नेगेटिविटी, थॉट्स, पास्ट ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें भी थर्ड पर्सन हो सकती है। सो ये सारी सिचुएशन भी एक थर्ड पार्टी की तरह दे कैन ऑल्सो एक्ट एज थर्ड पार्टी। तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, लेकिन कोई तो थर्ड पार्टी है जो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि दे डू नॉट केयर एट ऑल, वो रात को बहुत सोचते हैं। एंड इट कुड बी अ केस वेयर दे आर नॉट एबल टू इवन स्लीप समटाइम्स। उनको ज़्यादा नींद नहीं आती, उनको थॉट्स इतने बढ़ जाते हैं उनके दिमाग में आपकी वजह से, आपके कनेक्शन की वजह से। लेकिन अगेन आपकी एनर्जी अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत आपने भी ऐसा एटीट्यूड बना लिया है, फिर ऐसी एनर्जी में आप चले गए हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि अभी फोर्स करना या फिर किसी मतलब इनको कन्विंस करना कि ये कनेक्शन के बारे में कुछ करे, इससे अच्छा है कि मैं खुद पे ज़्यादा ध्यान दूँ, खुद के क्रिएटिविटी पे। इट कुड बी अ केस कि जहाँ पे आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट में आप इन्वॉल्व है। ओके, एंड आप ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो आपको खुश रखती है। So this is the reason. And somebody's so ऐसा हो सकता है पास्ट में कि थोड़े बहुत एज गैप की वजह से या फिर कुछ मैच्योरिटी इश्यूज होंगे जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये सेपरेशन जो फेज आया है आप दोनों के में, वो सेपरेशन कुछ इश्यूज को हील करने की ज़रूरत है, इसलिए आया है। ओके, एंड द फाइट्स दैट यू हैव हैड इन द पास्ट, वो भी एक रीज़न से ही हुई है। और वो इश्यूज जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, वो भी उनको पता है। इसलिए अभी सेपरेशन जो चल रहा है, दे आर हैविंग अ माइंडसेट ऑफ गोइंग विद द फ्लो राइट नाउ। ज़्यादा कुछ करना नहीं है उनको सिचुएशन को लेकर। सो या, दिस इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।